अंजुमन तालीमुल मुस्लिमीन मुस्लिम स्कूल का चुनाव हुआ संपन्न। 65 मेंबरों का भविष्य 4,489 मतदाताओं ने तय किया। मुस्लिम स्कूल के चुनाव के संपन्न होने के बाद एक सवाल ज़रूर बनता है, आखिर पिछली कमेटियों ने ऐसा क्या किया? वह 60 दिग्गज लोग जो शहर के जाने माने बिजनेसमैन और मुस्लिम रहनुमा होते हुए भी एक मुस्लिम स्कूल को नहीं चला पाए और कर्जदार कर दिया। सूत्रों के अनुसार महीनों से टीचरों की तनख्वाह नहीं दी गई। सूत्रों ने तो यह भी बताया कि स्कूल परिसर के नियमों की धज्जियां इस तरह उड़ाई गई कि जहां स्कूल के बड़े बड़े कमरे होने चाहिए वहां दुकानें बनी हुई हैं। बताया ये भी जा रहा है कि खुद बाजी की वजह से स्कूल का विकास नहीं हो सका। तो इसका जिम्मेदार कौन है? पुरानी स्कूल कमेटी? आइए हम आपको दिखाते हैं कि स्कूल की पुरानी कमेटी ने क्या कहा। चुनाव का टाइम हो गया था, 3 साल हो चुके थे और ड्यू टाइम से चुनाव कराए गए। क्या रहा इस चुनाव का नतीजा, किस तरह से रहेगा, इसके बारे में बताएंगे? अब चुनाव में तो आपको मालूम है नतीजे पहले से तो बताया नहीं जा सकता है, लेकिन ये जो भी है परसेंटेज अच्छी चल रही है और असल में ये चुनाव यूनानिमसली होने थे, लेकिन कुछ लोगों की वजह से ये चुनाव हुए, जिनमें से इसका जो विधान है उसके अनुसार 60 आदमियों को चुनना है एग्जीक्यूटिव में, मजलिस आला में। तो 60 आदमियों की हमने कोशिश की बहुत कि 60 आदमी ही रहें और चुनाव ना हो और ये मिल्लत का पैसा बर्बाद नहीं हो, लेकिन अब कुछ वजूहात रही और कुछ वो रहे लोग बाग वो तैयार नहीं हुए और 65 आदमी बचे, उसकी वजह से इलेक्शन ये हो रहा है, 65 की वजह से। 65 जो 65 के कैंडिडेट हैं उनका कहना तो यह है कि हमने जो चुनाव प्रक्रिया शुरू की उससे एप्लीकेशन फॉर्म की 1,30,00,000 रुपए इकट्ठे कर लिए। अब मैं पैसा बर्बाद कहाँ हुआ इसके? नहीं, ऐसा है कि मैं उन लोगों से ये कहता हूँ कि वो 30 लाख रुपए जमा करके बता दें। उसका जवाब ये है, 1,30,00,000 तो अलग बात है, वो लोग 5 आदमी 30 लाख रुपए जमा कर दें मुस्लिम स्कूल में तो हम मान लें। देखिए, वैसे तो ये गुज़िश्ता साल होने चाहिए थे। 21 दिसंबर 2022 को इसकी टर्म पूरी हो गई थी, लेकिन प्रोसेस में चलते चलते 1 साल ओवर हो गया है और तकरीबन 4,500 वोटर्स हैं, जिसमें 4,069 जो हैं वो वन टाइम हैं और बाकी 420 जो हैं वो परमानेंट हैं, लाइफ टाइम मेंबर्स हैं। तो इस तरह से इन ऑल लगभग 4,500 वोटर्स हैं जो आज अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से मुस्लिम कैंपस की, मुस्लिम कॉलेज की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, उसके हालात ख़राब हैं, सालों से तनख्वाहें नहीं दी गई हैं, क्या आपको लगता है चुनाव होने के बाद उन पर काम किया जाएगा या इसका डेवलप हो पाएगा स्कूल का? देखिए, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, खुदा की ज़ात से मायूस नहीं होना चाहिए। आने का मकसद ही यही है, इलेक्शन में जो लोग आए हैं और अपनी खिदमत को दे रहे हैं, तो हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतर नतीजे आएंगे उसके। देखिए, मैं तो जब तक कोई चीज़ सबूत नहीं होती उसके बारे में मैं किसी के बारे में कोई कमेंट करना नहीं चाहता। उसकी वजह यह है कि मेरा मिजाज तनकीद का मिजाज नहीं है, तकरीब का मिजाज नहीं है, तामीरी मिजाज है। डिस्ट्रक्शन नहीं, कंस्ट्रक्शन हो तो हम जो काम है, अच्छे काम अगर किए हैं तो उसको अप्रिशिएट करें और जो कमियां रह गई हैं उनको मुतनब्बे करें, समझाएं। इंसान है, गलती मैं सब दुनिया में आया है, कुल्लुकुम खत्ताऊन, हम सब ख़ताकार हैं। हदीस में आता है बेहतरीन आदमी वो है जो अपनी ख़ताओं को, गलतियों को तस्लीम करके उससे सबक हासिल करे और आगे बढ़े। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये 1938 से कायम हुआ स्कूल है और 1956 से ये संस्था बनी हुई अंजुमन तालीमुल मुस्लिमीन और इसके बराबर लगातार चुनाव होते आ रहे हैं। हम भारत में रहते हैं, भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र जब मजबूत होता है जब उसके चुनाव होते हैं और चुनाव प्रक्रिया अपनाई जाती है और चुनाव के अंदर भाग होता है। आज आप ये देख रहे हैं लोकतंत्र के अंदर इस
में सब वोट करने आए हैं, तो इससे मुस्लिम स्कूल संस्था जो है अंजुमन तालीमुल मुस्लिमीन, उससे लोग बाग जुड़े हैं और आ रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सब आ रहे हैं, खुशनुमा मिजाज में वोटिंग हो रही है। इससे लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, ये संस्था मजबूत हो रही है। और चुनाव प्रक्रिया होनी चाहिए, चुनाव के अंदर चुनाव से ही लोकतंत्र मजबूत होता है, संस्था मजबूत होती है। और जो एप्लीकेशन मिली दी और जो मेंबरशिप हुई, उस मेंबरशिप का फ़ायदा ये हुआ कि इस संस्था के अंदर पैसा आया और पैसे से एफ्लीमेंट होगा, बढ़ावा मिलेगा। और इस बढ़ावे की सबसे बड़ी दिक्कत यही थी, इस संस्था के अंदर पैसा नहीं था, इनकम सोर्स नहीं थे, फाइनेंस नहीं था। लोग बागों ने, जयपुर शहर की जनता और आवाम को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उस जयपुर शहर की जनता ने और मुस्लिम वर्ग ने यहाँ पर गरीब अमीर सब ने मिल के यहाँ पर जो है संस्था को पैसा दिया, मेंबरशिप ली, उससे एफ्लीमेंट होगा, विकास कोई भी चुन के आए। हमारी जानकारी बताइए, हमारे सुनने में ये आया कि 65 से 65 तक के जो कैंडिडेट है उन्हीं की वजह से चुनाव हुआ है। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? क्या आप लोगों की वजह से ही चुनाव हुआ है? हमारी बात एक ही थी, लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था रहनी चाहिए। और जिन लोगों ने चुनाव के लिए अपनी मेंबरशिप ली थी, वो चाहते थे कि चुनाव हो, कमेटी में बदलाव हो, उनकी मंशा अनुसार अगर वो आते हैं, चुनना उनका अधिकार है, पर जनता चुन रही है, आपके सामने वोट डाल रही है। ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं निराधार है। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने चुनाव प्रक्रिया शुरू करके एप्लीकेशन फॉर्म से ही 1 करोड़ 30 लाख इकट्ठे कर लिए, लेकिन अपोजिशन का कहना यह है कि आप लोग 5 लोग 30 लाख रुपए इकट्ठे नहीं कर सकते। इसमें क्या सच्चाई, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए भाई, मैंने 2019 से पहले भी इसकी मुहिम शुरू करी थी और 32 लाख रुपए जनता, जयपुर की जनता ने दिया था। और आपने एक उदाहरण देखा होगा, एक गरीब बच्चे ने, उसने जयपुर से पूरे हिंदुस्तान की आवाम से पैसा मांगा था, एजुकेशन पे दिया। अब ये तो अल्लाह के ऊपर इख्तियार है भाई। मैं अगर झोली फंसार के अगर जाऊँगा और जयपुर की जनता ने दी, तो वो पता लगे हाँ मेरे पास जितनी औकात अल्लाह ने दी है मेरी, उस हिसाब से मैं ताउन करता आया हूँ और ताउन करता रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। ये मुस्लिम स्कूल का जो निज़ाम सिस्टम है, निसाब है, उसमें 60 मेंबर्स का एक मस्जिद अला का इलेक्शन का एक प्रोविज़न है। उसके तहत 60 का चुनाव हो रहा है। और चूँकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया इसमें अपोजिशन के भी अपनी एक भूमिका है, तो अपोजिशन के लोग भी 4 लोगों ने अपना नॉमिनेशन भरा है, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इंशाल्लाह जो ये लोग 60 लोग जम के आएंगे, ये स्कूल की फलाह और बहबूदी के लिए काम करेंगे। 65 लोग, जहाँ पर हमने देखा कैंडिडेट 65 है, लेकिन यहाँ देखने में आया कि कई लोग सिर्फ 1 से 60 तक को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या 2 गुट हो चुके हैं यहाँ पर? नहीं, 2 गुट नहीं है, एक गुट ऐसा है जो 1 से 60 तक को इलेक्शन जिताना चाह रहा है। दूसरे जो लोग हैं वो चाहते हैं कि अपोजिशन भी मजबूत होना चाहिए। वो 61 से 65 या 62 से 65 को अपना वोट डाल रहे हैं। लोकतांत्रिक तरीके में सबको अपने वोट मांगने का अधिकार है। जिसको जो अच्छा लग रहा है वो अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांग रहा है और सब शांतिपूर्वक हो रहा है, अमन चैन से हो रहा है। और स्कूल की सबकी फिक्र एक ही है, स्कूल की फलाह और बहबूदी हो। जो स्कूल में जो भी कुछ मुश्किलात पिछले दिनों हुई हैं वो नहीं आए और स्कूल तरक्की करे। अब हम देख रहे हैं पहली बार कि इस तरह से खुलकर चुनाव हो रहे, वरना तो पता ही नहीं था कि किस तानाशाही में डूबा हुआ स्कूल है। जिस तरीके से इस बार मुस्लिम स्कूल में 2 गुट हुए हैं, 1 से लेकर 60 तक तो 1 गुट है और 62 से लेकर 65 तक 1 गुट है, तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे? 2 गुटों की वजह से जो चुनाव प्रक्रिया हुई है वो सही है या गलत है? अजी मैं किसी गुट उट को नहीं जानता हूँ। मैंने तो बैलेट में 1 से 65 तक देखा और मैंने उसी हिसाब से देखा और उस हिसाब से वोटिंग कर दिया। अब अगर कोई गुट वुटबाजी है तो ये तो अच्छी चीज़ है। अपने देश में ही इतने सारे गुट हैं। यह तो डेमोक्रेसी के जानदार और शानदार होने की निशानी है। आपका नाम बताइए। डॉक्टर AR नियाज़ी, रिटायर्ड IG राजस्थान और यहाँ का तालिब इल्म, यहाँ का स्टूडेंट रहा हूँ। आज मुस्लिम कैंपस में कमेटी को लेकर चुनाव चल रहे हैं, तो आप वोटर हैं, तो आप किसको सपोर्ट करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक हमारा वोट का राइट है पहली चीज़ तो, और एक डेमोक्रेटिक तरीका है, तो इसमें वोट डालना ज़रूरी है और अच्छा है। मुस्लिम स्कूल की तरक्की के लिए पहली बार ऐसा एक अच्छा फेस्टिवल की तरह काम हो रहा है, तो इसमें आगे तरक्की जब ही होगी जब हम चुन कर आएंगे और हम उसकी फ़िक्र करेंगे। मुजीब नाम है मेरा, मैं एक वोटर हूँ इसका।
चुनाव हो रहे हैं, अच्छी बात है। बाकी चुनाव के साथ साथ जो कमेटी नहीं आए उसको इस स्कूल का विकास करना चाहिए, क्योंकि हमने इसका बहुत पहले का जो दौर देखा है, जब यहाँ 5000 के करीब बच्चे पढ़ते थे, हम भी लोग निकले यहाँ से, तो वैसे ही हम चाहते हैं कि ये काफ़ी डेवलप हो स्कूल, अच्छी कमेटी है और स्कूल को डेवलप करे और काफ़ी मुनासिब फीस रखें यहाँ की, क्योंकि हमारे लोग इतने ज़्यादातर जो है मिडिल क्लास लोग ज़्यादा हैं और उनके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है पढ़ाने की। तो मैं कमेटी से यही गुजारिश करूँगा कि कम से कम मिनिमम फीस रखें इस स्कूल की और अच्छा डेवलप करें, अच्छा इंग्लिश मीडियम बनाएं, यहाँ से लोग जो है हमारे बच्चे IAS IPS कलेक्टर सब बन के निकले, हम लोग यही चाहते हैं। सर, आज आप एज कैंडिडेट मुस्लिम कमेटी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ कि स्कूल का और डेवलपमेंट हो, और मैं प्रीवियस कमेटी में भी रहा हूँ और अभी फिर से चुनाव होने जा रहा है और प्रीवियस कमेटी ने काफ़ी काम किया है। आप किस गुट के अंदर है, 1 से 60 वाले गुट में या 62 से 65 वाले? 1 to 60, 1 से 60। तो आप जो 2 गुट हुए इससे क्या संतुष्ट है या असंतुष्ट है या? नहीं, एक्चुअली कोशिश ये की गई थी कि इलेक्शन ही ना हो, लेकिन 5 कैंडिडेट और आ गए, इसलिए इलेक्शन हो रहा है। बात नहीं, ये कोशिश तो गलत है। हाँ। एक इलेक्शन ही ना हो, क्योंकि लोकतांत्रिक अधिकार है सबको चुनाव लड़ने का और जीतने का। बिल्कुल। तो ये ख्याल क्यों आया आपके मन में? जी, ये ख्याल क्यों आया कि चुनाव ना हो? आप नहीं चाहते कि मुस्लिम स्कूल का डेवलप हो? एक्चुअली सबका मोटो तो यही है कि स्कूल का डेवलपमेंट हो, ठीक है ना बात। तो इस कमेटी ने पिछले सालों में कुछ डेवलप नहीं किया, बल्कि डेवलप की जगह कर्जे में और डूब गई। स्कूल लाखों रुपए करोड़ों रुपए का जो तनख्वाहें बाकी हैं वो अभी तक बाकी चल रही है। तो आप लोग इस तरीके से चुनाव न करके क्या करना चाह रहे हैं? मैं आपको ये वाज़ेह करता हूँ कि करीब 3 साल कमेटी ने काम किया, जिसमें 1-1.5 साल कोविड का चला गया और 1.5 साल 2 साल के अंदर कमेटी ने बखूबी बहुत अंजाम दिया। जब कमेटी आई थी तब 550 स्टूडेंट्स थे, अभी 1700 स्टूडेंट्स हैं इसके अंदर। इट्स अ साइन ऑफ डेवलपमेंट। आपका नाम बताइए। फसीउद्दीन कुरैशी। मुस्लिम कैंपस में कमेटी को लेकर चुनाव चल रहे हैं, आप भी खुद एक वोटर हैं, वोट डालने आए, तो आप क्या कहना चाहेंगे कमेटी को लेकर? मैं लाइफ मेंबर भी हूँ और इसमें मैं कॉन्टेस्ट भी कर रहा हूँ, तो मैं अपने साथियों से और कौम के लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अपने मतभेद और अपने डिफरेंसेस छोड़ करके और इस स्कूल के जितनी ज़्यादा तरक्की के लिए अपनी मदद कर सकें, इसको बढ़ाने के लिए जितना कुछ वो कर सकें वो करें, क्योंकि ये हिस्टोरिकल एक ऐतिहासिक स्कूल है और जयपुर का वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल है। तो कई सालों से ये नेगलेक्टेड रहा है। अब ये पिछले 3 साल से एक नई कमेटी में आया है। उस कमेटी आने के बाद इसका बहुत चहुमुखी विकास हुआ है और बहुत ज़्यादा इवन कोरोना काल के अलावा भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा विकास हुआ। पहले एक इसमें पहले 1st क्लास से लेकर के 5th क्लास तक इंग्लिश स्कूल अच्छे मॉडल का खोला है, एक वान करके, और जो गर्ल्स कॉलेज है पहले उसकी तादाद सिर्फ 400-500 थी, आज बढ़ के 1800 लड़कियाँ यहाँ पढ़ रही हैं। और स्कूल के अंदर भी नई साइंस फैकल्टी आना, गर्ल्स जो स्कूल है उसके अंदर भी बायोलॉजी फैकल्टी आना, और उसका बिल्कुल जो बिल्डिंग थी बिल्कुल टूटी फूटी थी, आज आप गर्ल्स स्कूल को जाके देखोगे तो एक नए रूप में दिखेगा। तो मेरा वोटर से यही कहना है कि आप ऐसे लोगों को वोट करें जो तन मन धन से इसके साथ जुड़े, क्योंकि इसमें हर चीज़ की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, एक बड़ी प्रॉब्लम रही है स्कूल की कि यहाँ सालों से करोड़ों रुपए का कर्जा है, तनख्वाह नहीं दी गई है। अगर कमेटी नहीं बनती है तो उन जो टीचर हैं जिनकी तनख्वाह बाकी है, क्या उनको अपनी तनख्वाह मिल पाएगी? उनकी तनख्वाह का हम धीरे धीरे निर्धारण कर रहे हैं और कई लोगों को मिली भी हैं। कुछ लोगों ने कई साल पहले छोड़ दिया है, अब वो उन्होंने केस किया तो उनका केस गलत है, क्योंकि कोई भी जो मूल जो मूल्य है उससे डबल ही ले सकता है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता है। तो कुछ केसेस फाल्स भी हैं और जिन का पैसा है उनको हम ज़रूर देंगे, मगर टाइम वक्त लगेगा। पहले का बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है और वो अब पिछली जो सोसाइटी थी उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मगर नई सोसाइटी ईमानदारी से काम कर रही है। जिसका भी हक पैसा है और जो वाजिब पैसा है, हम उसकी मेहनत का पैसा नहीं खाएंगे। मुझे डॉक्टर इनाम बाबू खान कहते हैं और मैं हेल्थ लाइन हॉस्पिटल का ओनर हूँ। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और यहाँ का एक कॉन्टेस्ट हूँ और मैं
दुआ करता हूँ कि ये जो स्कूल है इसका बहुत विकास हो।